नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और गुरुवार है। गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भगत थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट परब्रह्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर ही भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथर नाला पहुंच गए। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पूरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देता। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए। स्नान करने के बाद में कुछ समय के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वो श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद वापिस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर उनसे पूछा कि क्या वहाँ आपको परम ब्रह्मा के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परम ब्रह्मा के दुर्लभ दर्शन किए हैं। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा कि क्या आपने वहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन ही किए हैं। तो सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सभी ने वहाँ पर परम ब्रह्मा के दर्शन ही तो किए हैं। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परम ब्रह्मा के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट रहे हैं। इनको तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परम ब्रह्मा के दर्शन होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि यहाँ कोई परम ब्रह्मा है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसका शरीर तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परम ब्रह्मा होता है तो वो लोग घर कैसे जा रहे थे, उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो ब्राह्मण के वेश में आई जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले
कि भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भक्त दर्शन करने के पश्चात घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापिस घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना थी जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुँचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तो वो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते। तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, तो वह निराश होकर लौट रहा है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापिस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करें। तो यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था तो उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परम ब्रह्मा के दर्शन होंगे। जहां भगवान परम ब्रह्मा के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो आप मेरे साथ, भगवान के दर्शन करने के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ परम ब्रह्मा कहाँ हैं, उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी, फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो। तो मुदिरत कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको इस बार परम ब्रह्मा के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। कहा जाता है कि उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी भेष या फिर गजानन भेष बनाया जाता है। तो ये थी गणेश जी के परम भक्त की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो विष्णु जी की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित आछोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय जी ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते थे। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं।
इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पितामह ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहीं पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगास्वीय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाली से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर वे सारे के सारे त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सारे के सारे श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप ही इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तो लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इस तरह उन कन्याओं के भी सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। तो ये था माघ मास का महात्म्य। जिसके घर में लिखा हुआ यह माघ मास महात्म्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के दौरान इस पाठ का दुगना फल प्राप्त होता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से कहिए माघ मास महात्म्य की जय हो, विष्णु जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा ही निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु मेरा अभी एक काम बाकी है। वो ये है कि ये यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, सरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रास लेने पर तुले हुए हैं। मैंने इन्हें ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि रोके रखती है। यदि मैंने इन घमंडी यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला आया तो ये पीछे से सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के श्राप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत होते ही मैं आपके धाम में से होकर जाऊंगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब अखिल लोकपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशुगन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। यह देखकर यदुवंशी के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर सारी बात उन्हें बताई।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशुगन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। अतः मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ें। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग ने घेर लिया था, तब उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया था और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए थे। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई थी। अब हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणों वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सुपात्र ब्राह्मणों को पूरी पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार किया जाता है। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सारे यदुवंशी अपने अपने रथ सजाने और जोतने लगे। हे राजन, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब देखा कि यदुवंशी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और यह भी पता चला कि उन्हें भगवान ने आज्ञा की है और साथ में यह भी देखा कि द्वारिका में बड़े घोर अपशुगन हो रहे हैं, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में चले गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हे योगेश्वर, आप देवादिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह तो समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का भी परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। हे प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया है, खेल खेले हैं, भोजन किया है, क्या क्या बताएं आपको। हमारी तो एक एक चेष्टा आपके साथ ही होती थी। आप हमारे प्रियतम हैं, आप ही हमारी आत्मा हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसीलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः हे प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्क्रम्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्मा नामक धाम को प्राप्त करते हैं। महायोगेश्वर,
हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य किसी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसीलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा कि महाभाग्यवान उद्धव जी, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में से होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी काम के लिए मैं पितामह की प्रार्थना से बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, वो अब आपस की फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज से 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव जी, उस समय मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा। उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा ही जान लीजिए। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नाना तत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिस बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप का भेद प्रतिपादन हुआ है। इसीलिए हे उद्धव जी, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आप में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्मा से एक हैं। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि के शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे। इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होंगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निश्चित क्रम से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है। इसीलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने
इस प्रकार आदेश दे दिया। तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और उनके योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। परंतु हे अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः हे भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। हे मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य है। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में और कोई नहीं है। पिता में ब्रह्मा जी आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषयों को सत्य मानते हैं। इसीलिए मुझे आप ही उपदेश कीजिए। अतः हे प्रभु, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी बैकुंठ लोक के निवासी और नरक के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण हैं, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्तियों से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ हैं। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति
आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में परिवर्तित होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त तथा पिशाच के समान रहते हैं। ना तो कुछ करते हैं और ना ही कुछ चाहते हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप तो मुक्त हैं। आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच सकती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उसे छूटकर गंगाजल में खड़ा हो। हे ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपया करके अवश्य बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति भी थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुका के वे उनके सामने खड़े हो गए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, करल पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, शरप, मकड़ी और भंगी कीट। हे राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा वह सब ज्यों का त्यों मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, ना रोती है, चीखती चिल्लाती कुछ भी नहीं है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वो उनकी व्यवस्था समझे, ना तो अपना धीरज खोए और ना ही क्रोध करे। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही वह संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लगे। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर ही स्थिर रहे।
किसी के गुण या दोष की ओर ना झुके, किसी से आसक्ति या द्वेष ना करे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और गुणों का आश्रय होने पर भी सर्वथा उनसे निर्लिप्त ही रहता है। हे राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अखंड है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्मा सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मुनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंगत रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से भी की जा सकती है। इसीलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता ही रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नाम के उच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मयी है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और किसी दूसरे का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, ठीक उसी प्रकार साधक को भी कहीं गुप्त रहना चाहिए और कहीं प्रकट हो जाना चाहिए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों की अतीत और भावी अशुभ को वशम कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी, टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध ना होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। और मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा है, वह ना घटता है ना बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह कर्म निरंतर चलता रहता है,
परंतु दिखाई नहीं देता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। हे राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाते। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। सही बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। हे राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाती है और उसे कबूतर की तरह अनेक क्लेश उठाना पड़ता है। हे राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहता रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते। हे राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ ठहरा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उन अंडों में से छोटे छोटे हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन बड़े लाड प्यार से करते। उनकी मीठी बोली और उनकी गुटर गूंज सुन सुनकर आनंदित होते रहते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूंजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ कर आते, तब कबूतर और कबूतरी उन्हें देखकर आनंद मगन हो जाते। हे राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन में बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चूगा लाने के लिए जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बड़ा हो गया था। वे चूगे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर से निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चूगा लेकर घोंसले के पास आए तो आते ही कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चैं चैं कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वह रोती चिल्लाती हुई अपने बच्चों के पास चली गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था।
वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वो विलाप कर रहा था कि मैं अभागा हूँ, मैं दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, ना मुझे अभी तृप्ति हुई और ना ही मेरी आशाएं पूरी हुई, और मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारों पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सुने घर में छोड़कर हमारे सीधे सादे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा भी संसार में क्या है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? हे राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं। फिर भी वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा कि मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाता है, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे और बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। इससे आगे किससे क्या शिक्षा ग्रहण की, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।